खामोश जंगल। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर घाटी थी, जहाँ सारे जानवर शांति और मेलजोल के साथ रहते थे। बूढ़ा और बुद्धिमान हाथी बरन जंगल की सभा का मुखिया था। शरारती बंदरों के जुड़वा बच्चे जुजू और जाजा पेड़ों पर झूलते रहते थे। एक सुंदर और नरम दिल वाली हिरनी नायला धूप में नाचती फिरती और बहादुर लेकिन दयालु शेर राका जंगल में संतुलन बनाए रखता था। एक शर्मीला पेंगोलिन मोलू हर तेज आवाज पर खुद को गोल कर लेता और बातूनी तोता मीरा जंगल की खबरें सबको सुनाता। नदी के किनारे एक जिज्ञासु ऊदबिलाव कावी तैरता और उसके साथ एक बूढ़ा कछुआ डांटो कहानियां सुनाता रहता। पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला बर्फीला तेंदुआ शेरों सबकी चुपचाप रक्षा करता और आसमान में एक सुनहरी चील आजर ऊंचाई से सब कुछ देखती रहती। फिर एक दिन दूर से मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इंसान जो युद्ध में लगे थे, अपने हथियारों और टैंकों के साथ जंगल के पास आ गए। पेड़ काटे गए, आग लग गई, जंगल की फिजा डर से कांप उठी। जानवर डर गए। बरन ने सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ा हो चला था। राका ने छोटे जानवरों को बचाया, लेकिन खुद घायल हो गया। मीरा जो कभी जंगल की जान हुआ करती थी, अब जली हुई डाल पर चुप बैठी थी। नायला का चारागाह जल चुका था, वह रोती रही। जुजू और जाजा एक दूसरे की पूंछ पकड़कर एक खोखले पेड़ में छिप गए। तभी जिसे सबसे कमजोर समझा जाता था, मोलू सबके लिए उम्मीद की किरण बन गया। उसने अपनी बनाई जमीन के नीचे सुरंगों से जानवरों को बचाया। कावी ने खतरनाक पानी को पार करके नया रास्ता खोजा। डांटो ने अपनी पीठ पर घायलों को सहारा दिया। शेरों ने चट्टानों से नीचे चुपचाप जानवरों की सुरक्षा की। आजर चील ने धुएं से भरे आसमान में उड़कर बिखरे हुए जानवरों तक संदेश पहुंचाए और उन्हें फिर से एक किया। कई दिनों बाद जब युद्ध आगे बढ़ गया, तो जंगल पीछे रह गया, अधूरा, जला हुआ और घायल। लेकिन जब बरन जले हुए पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, तो सारे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हमने अपना घर खो दिया है, बरन ने कहा, लेकिन अपना दिल नहीं। जंगल खामोश था, लेकिन उस खामोशी में उम्मीद की आवाज गूंज रही थी। क्योंकि राख से भी जिंदगी जन्म लेती है। और वो सब मिलकर अपना जंगल फिर से बसाएंगे, सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि अपने रिश्तों का भी।